जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन शौर्य को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ये पंक्तियाँ राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज जयंती है। जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। दिनकर जी को मेरे प्रिय कवियों में से हैं। ये नई प्रति है रश्मि रथी की मेरे पास, पहले भी थी, पुरानी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके साथ की स्मृतियाँ ये थी कि उसको हमने अपने बचपन में पढ़ा, किताब से भी लगाव होता है आज के इंटरनेट के ज़माने में। और काफ़ी उसके जो सर्ग हैं वो पढ़कर मुझे सुनाए गए बहुत बचपन में। पिता के द्वारा जो द्वितीय सर्ग सुनाया गया वो मैं पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई वो रश्मि रथी की शुरुआती पंक्तियाँ हैं, एकदम पहले वाली। इन्हीं पंक्तियों से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। कर्ण को समर्पित है यह काव्य, और कर्ण को उन्होंने अमर किया है, और कर्ण के माध्यम से उन सारे लोगों को अमर किया है जो जाति की, पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हैं, रेस की, नस्ल की, धर्म की, हर कहीं जो घिरे हुए लोग हैं, जो परेशान लोग हैं। कई बार लोग पारिवारिक राजनीतियों में भी घिरते हैं। अद्भुत, मैं और तुम की राजनीति में घिरना भी एक अद्भुत नियति होती है। तो बहुत सी बातें होती हैं, और एक प्रेम कथा से शुरुआत होती है कर्ण के जीवन की। सूर्य देवता, सूरज जो ग्रह है, उसका बेटा है कर्ण। मिथकीय कथा के हिसाब से कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ कर्ण की समूची कथा काव्य के रूप में यहाँ सुनाई गई है, और सचमुच कथा ही नहीं सुनाई गई है, बहुत विश्लेषण किया गया है। दिनकर की यह कृति अमर है, कालजयी है, इसलिए क्योंकि कुंती का पक्ष, कुंती उसकी माँ जिसने सूर्य का आह्वान किया और जिसके साथ कर्ण की पैदाइश हुई, मतलब कुंती और सूर्य के बेटे कर्ण का पक्ष, कुंती का पक्ष, उनके साथ के वार्तालाप में युद्ध की घोषणा शुरू होने पर, और तब तक कुंती कभी नहीं आई सामने कर्ण को स्वीकारने, जब तक कि युद्ध की घोषणा नहीं हो गई और उसके घोषित रूप से पांचों बेटे पांडव पर संकट के बादल नहीं छाए। तो कर्ण की ओर से लिखी गई कृति है, लेकिन बहुत कुछ सच है। सच इसलिए है क्योंकि कर्ण सचमुच दानवीर था, उसको दानवीर कहा जाता है। जब युद्ध की घोषणा हुई तो अर्जुन के पिता इंद्र, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक बार फिर से दोहरा लेना कितना कर्ण के सामने आए इंद्र, देवताओं के राजा, इंद्रासन से उतरकर, स्वर्ग से उतरकर सामने आए, और कर्ण का नियम था वह प्रातः काल स्नान के बाद दान किया करता था, जो मांगो। तो एक समय था, जो मांगो का ये मतलब तो नहीं होना चाहिए ना कि आपका प्राण हम मांगो। ये हम आज के ही समय में है जहाँ लोग यह नहीं कहते, लेकिन वो कहते दरअसल वही है। बहरहाल, तो इंद्र पहुँचे और उन्होंने कवच और कुंडल मांगा, और इंद्र छिपकर वेश बदल कर पहुँचे। अर्जुन की अपनी चारित्रिक खूबियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। अर्जुन का चारित्रिक विश्लेषण कभी और किया जाएगा, एक मेरी भी कहानी है, वो तो सिर्फ नाम है, लेकिन उधार लिया हुआ। लेकिन फिलहाल हम इंद्र, अर्जुन के पिता, और कर्ण के आमने सामने आने की कथा को अगर याद करें, तो कर्ण उनसे कहता है कि हे सुरपति, मैंने पहचान लिया तुमको, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हारे छद्म वेश का बहाना करके मना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लो, तुम्हें दान दिया अपना कवच और कुंडल। और इस तरह कवच कुंडल दान करते हैं
और इसके बदले उन्हें एक अग्नि मिलती है जिसको कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था महाभारत के युद्ध में। और घटोत्कच पर उसका इस्तेमाल करना पड़ा। महाभारत कथा तो अंतहीन है, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन सारी कथाएं घटोत्कच की पूरी, घटोत्कच भीम के बेटे और हिडिंबा के बेटे और वो राक्षस जाति और सबकी व्याख्या हो सकती है तार्किक ढंग से। फिर भी कुछ सुंदर कथाएं हैं, जैसे कि गंधर्व कन्या अलग है, उस तरह से राक्षस अलग हैं, परियां अलग हैं वगैरह। तो कर्ण के पास कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वह लड़ता और जीतता जा रहा था। और किन कारणों से कर्ण कौरवी सेना में था, इसका भी विश्लेषण बहुत हुआ है और मतलब अनंत हो सकता है, कभी और भी करेंगे। लेकिन कृष्ण के साथ मेरी यही नाराज़गी, हम कई बार कहते हैं कि हे ईश्वर मैं तुमसे नाराज़ हूँ, हे ईश्वर मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, हे ईश्वर तुम्हारे नाम पर इतनी मारकाट है कि मैंने तुम्हें त्याग दिया, हे ईश्वर मैंने तुम्हारा जाओ धर्म भी त्याग दिया। तस्लीमा नसरीन घोषित रूप से एथियस्ट है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सेक्युलर हैं, मतलब किसी धर्म में पैदा हुए तो चलिए उस धर्म के मंदिर में चले जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा स्वीकृत वही होंगे। कुछ लोगों ने कन्वर्ट किया, मतलब धर्म को लेकर जितनी चाहें हम उतनी राहें बना सकते हैं। नेता आपके घर में, आपके दिमाग में धर्म को लेकर लगातार राहें बनाते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल ये कि ईश्वर से नाराज़गी तो होती ही है कि अगर वह ईश्वर है तो ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो घोर पाखंडी है। तो खूबसूरती है इस समूचे मिथकीय कथा की कि कृष्ण का जन्म जेल में होता है, जरासंध ने देवकी को कैद कर रखा है जहाँ उनका जन्म होता है। बाढ़ में कर्ण की ही तरह टोकरी में कृष्ण पहुँचते हैं यशोदा तक, लेकिन जहाँ कर्ण की पिटारी को कुंती ने बहाया है और वो सूत वंश की जो महिला है, मैं उसका नाम ही देखी, उसका लालन पालन करती है। और बिल्कुल मैं पढ़कर और याद करके दोबारा उस नाम को आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। लेकिन सूतपुत्र उसको हर बार कहा गया वगैरह वगैरह। वह ऐसा समय था जब तीर और धनुष केवल क्षत्रिय चलाते थे, और उसी सर्ग का मैं पाठ करने जा रही हूँ, द्वितीय का। लेकिन ये कह दूँ कि कृष्ण ने कैसे कर्ण को मरवाया। सूर्यास्त के बाद होता नहीं था महाभारत का युद्ध, तो सूर्यास्त के ज़रा सा पहले कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और उसमें उसको पहिए को निकाल, और उसके सारथी, कर्ण के सारथी जो थे वो जबकि अर्जुन के सारथी कृष्ण और कर्ण के सारथी जो थे वो भी, मतलब एक विचित्र बात है कि क्यों उसके वो सारथी थे जो दरअसल पांडवों के वो थे, शायद माद्री के बहन के भाई या कोई, तो वो अच्छे सारथी नहीं थे। एक ऐसा ड्राइवर जो लगातार आप ही को ह्यूमिलिएट करता रहे, वो क्या आपको युद्ध जितवाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और उन पंक्तियों को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। वो कहते हैं कि बार बार कि अगर तुम्हें इनकी जान नहीं लेनी है तो क्यों इन्हें वीरों को क्यों धड़ पकड़ता है ना, अरे सुपुत्र तू क्यों ऐसा करता है। और कर्ण से कुंती वर मांग चुकी है कि तुम मेरे 5 बेटों को मारोगे नहीं, तो नकुल सहदेव ये जो धर्मराज जी हैं इन सबको पकड़ पकड़ कर वो छोड़ता है, क्योंकि ये तो लड़ाई के मैदान में कर्ण के आगे टिकते नहीं। तो इसके लिए उसको बजाय पारितोषिक के ह्यूमिलिएशन झेलना होता है, ऐसा बहुत होता है। लेकिन सारथी क्या उतरेगा, रथ का पहिया निकालने, कर्ण खुद उतरता है। और जब वह रथ का पहिया निकाल रहा था
तो कायर कृष्ण ने कायर अर्जुन से तीर चलवाकर कर्ण की हत्या की, है ना। इसलिए ये खंड काव्य, ये महाकाव्य कर्ण को समर्पित है। कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया था, उसके भी कारण थे, बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों, और इसीलिए हुआ महाभारत का युद्ध जो हमारी विरासत है और जिसे हम रोज़ अपनी जीवन में लड़ रहे हैं। फिलहाल हम कोरोना से कितना बचेंगे ये देखने की बात है। तो कई पंक्तियां हैं रश्मि रथी की जो याद है, जैसे कि मैंने 4 आपको सुनाई शुरुआती, और उसी तरह से जो तृतीय सर्ग है ना, हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से सुहास, है ना। और फिर वो कहते हैं कि दुर्योधन की अपनी समस्याएं थी। पांडव कहते हैं कि दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और बहुत सी पंक्तियां हैं जो मुझे याद हैं, ये मैं यादाश्त से सुना रही हूँ। किताब खोलकर मैं द्वितीय सर्ग बैठी हूँ और ये मैं पढ़ के सुनाऊंगी। ये कर्ण और उसके गुरु का वार्तालाप है। तो और वो आगे कहते हैं कि क्या उदयाचल मेरा दीप्त भाल, इस तरह से मैनाक मेरु पग मेरे हैं, यह पूरी सृष्टि मेरी देह। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, जिस तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया है, और उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तो थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे, या थे भयभीत खड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दासी पुत्र विदुर और अंधे धृतराष्ट्र सुख पा रहे थे कि हे दुर्योधन मान जा, लेकिन दुर्योधन नहीं मान सका। युद्ध होता है, युद्ध सृष्टि का नियम है। डार्विन बहुत बाद में सिद्धांत लेकर आए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनको साथ में जन्म के बारे में भी कुछ कहना चाहिए था, है ना। गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने शोध किया था, क्योंकि यूजेनिक्स के बारे में शायद डार्विन ने क्या कहा है, बतौर इतिहासकार मैं इसकी भी खोज करूंगी आगे। लेकिन फिर भी दिव्या माथुर जी की एक किताब है इस पर, एक कहानी है इस पर, 2050 इंग्लैंड के स्टेट के ऊपर। बहरहाल, तो इससे पहले कि मैं द्वितीय सर्ग का फॉर्मली पार्ट शुरू करूं, जिसमें से 2-4 पंक्तियां मुझे याद हैं, ये वो सर्ग है जो मेरे पिता सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वो करूं, कुछ और पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ जो भीष्म और कर्ण के बीच का महाभारत के युद्ध में, ठीक उसी तरह जैसे कि कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान किया, जैसे कि छल से उसको मारा गया। हाँ, और कृष्ण जिन्होंने ये लीला की, उस वक्त उनके पास कितनी, मतलब ईश्वर की भी ताकत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ना। ईश्वर और शैतान में लगातार युद्ध है, इन द वॉर बिटवीन द गुड बैड एंड द अगली। आप किसके साथ हैं, ये हमारे सामने आधुनिक काल में भी सवाल होता है। तो ईश्वर को ललकारने वाली बहुत सी शक्तियाँ हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त गलत हो और ईश्वर से। ये मैं कह रही हूँ भावनात्मक रूप से नहीं, तथ्यात्मक अध्ययन। कृष्ण के सामने ठीक है उस वक्त कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगर कर्ण जिंदा होता तो पांडव नहीं जीतते महाभारत का युद्ध, है ना। लेकिन कृष्ण ने उसको छल से मारा, और कृष्ण को एक बहेलिये ने मारा जब वो सो रहे।
उनके तलवे में लगी तीर की जो ताकत थी उसने उनकी जान ली। तो इस तरह से ईश्वर और राम ने सरयू में डूबकर आत्महत्या की। तो हमारे मिथकों में इस तरह से ईश्वर का वध भी हुआ और उसने आत्महत्या की। तो ये इसलिए मुझे ये हिंदू मिथक बहुत दिलचस्प लगते हैं और इसलिए कि हम उन्हें नई नई दृष्टियों से रोज बांध सकते हैं। नरेंद्र कोहली ने किया, कितने लोगों ने किया। ईश्वरीय मिथकों का कोई जवाब नहीं है। उनमें जो सही गलत सच और झूठ का समुद्र मंथन है वैसा ही है कई बार। और शंकर, मैं इसलिए शंकर की उपासक हूँ क्योंकि वे जब अमृत और विष दोनों निकलता है समुद्र मंथन से तो वो विष का पान करते हैं और यहाँ रोक है ना। वैसे ही जैसे एक बार लीला करते हुए कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर उठा लेते हैं। तो इस तरह से अनंत है ईश्वर की लीला। मतलब क्या गोपियाँ और क्या राधा और क्या प्रेम कथाएं, अनेक रूप हैं कृष्ण के। 108 तो दुर्गा के नाम है ना। प्रेमचंद की जो एक कहानी है कि 8-8 तो हेनरी हुए हैं, तो हमारे यहाँ जैसे उनके आगे जैसे नंबर लगाया है तो उस तरह से हमारे यहाँ 108 दुर्गा के नाम है। स्त्री शक्ति की उपासक हूँ। बहरहाल तो भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, शांतनु पुत्र भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा और इस तरह अपने पिता शांतनु का सत्यवती से दूसरा विवाह करवाया वगैरह और वगैरह। सब जानते हैं, आकाशवाणी हुई, आकाश से फूल झड़े और इस तरह से भीष्म हमारे दिलो दिमाग में बस देवव्रत। लेकिन इन सब के बाद अपने पूरे संतानों के साथ भीष्म भी लड़ रहे थे कौरवों की ओर से। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, विरोधाभास ये है कि चूंकि भीष्म ने कर्ण का कई बार सभा में अपमान किया था, रे सूत पुत्र तू क्यों ये करता है, तो कर्ण ने कहा था कि जब तक भीष्म लड़ेंगे मैं नहीं लड़ूंगा। तो होता है कि भीष्म के सामने शिखंडी आते हैं और भीष्म को ये ज्ञात है कि पूर्व जन्म में वो कौन थे और शिखंडी पर वह बाण नहीं चलाएंगे, स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। चूँकि उन्हें ज्ञात था कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थे, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया, जख्मी होते गए। और जो पंक्तियां हैं वो एकदम से ध्यान नहीं आ रही हैं, लेकिन बाणों की शरशैया पर लेट इतने बाण उनको पीठ में लगे पीछे से। सारे युद्ध के नियमों का उल्लंघन किसने किया, किसने उसको तोड़ा, ये आज के समय में भी इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि युद्ध के कुछ नियम हैं जो आपके पड़ोसी देशों पर शांति और युद्ध दोनों के नियम हैं, दोनों का पालन होना चाहिए। लेकिन हम सर्वेलेंस और हैकिंग के युग में हैं। अब किसी नियम का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अलिखित युद्ध तो छिड़ेगा। तो बैर और हम सब तय करते हैं कि सही और गलत की लड़ाई में हम किसके साथ हैं और किस उद्देश्य से। बैर तो भीष्म अपने पीठ पर बाणों की शैया लिए गिरते हैं ज़मीन पर और तब राधे, हाँ याद आ गया, कर्ण की माँ का नाम जिसने उसे पाला पोसा, जो सूत जाति की थी, राधा, कृष्ण की प्रेमिका राधा। तो यूँ देखिए नियति का अट्टहास। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भूष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, अब वही सामने आया है उपहार अश्रु के लाया है, आज्ञा हो तो अब
धनुष धरूं रण में चलकर कुछ काम करूं, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं। खोले भीष्म ने निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन, शर खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले बेटा क्या शेष रहा, बोले बेटा क्या तत्व विशेष रहा। इस तरह से हो सके तो रण से बढ़कर कुछ काम करो, दुर्योधन को समझाओ। किंतु कर्ण ने कहा कि यह तो मैं नहीं कर सकता, युद्ध तो होकर रहेगा। और हम सब जानते हैं कि युद्ध में क्या हुआ, केवल 5 पांडव बचे। लेकिन इस महाभारत की कथा को हर दिन बाँचना क्यों ज़रूरी है? मुझे बोलना चाहिए दिनकर पर, लेकिन मैं उनके द्वारा नायक बनाई गई इस अमर कृति को बाँच रही हूँ और उसके माध्यम से महाभारत की सीख और उसके अनंत इंटरप्रिटेशंस को भी। एक ऐसा एपिक है, ऐसा शायद दुनिया में कुछ भी नहीं लिखा गया। और भी बहुत कुछ है, ईरान में है, इराक में है, जो सभी सभ्यताएं थी, चीन में है, बहुत सभ्यताओं में, बाद में बाइबल में बहुत खूबसूरत कथाएं हैं, और उसके बाद के तमाम समय से बटे हुए टेक्स्ट्स, किताबें, चीज़ें, वीडियोज़, फिल्म वगैरह और वगैरह। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अक्सर कहा गया कि आइंस्टाइन ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो नाखून और दांत से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हद तक संहार कर चुकी होगी दुनिया न्यूक्लियर इससे एक दूसरे का कि अस्त्र नहीं बचेंगे और हम आदि मानव की तरह, लेकिन उससे पतित होकर गुफाओं के आदमी की तरह लड़ेंगे। लेकिन ये बात सच थी, होलोकॉस्ट देखा हमने आधुनिक समय। अब क्या बचा? लेकिन फिर भी अब मैं अपनी कथा नहीं लाऊंगी कि कैसे एक जर्मन प्रोफेसर के षड्यंत्र की बदौलत देश में, मेरे देश के लोगों का भी हाथ था। वो एक सतीश त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के अधीन काम कर रहे थे और उन तक पहुँचे मेरे सारे संदेश। अब तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल कि कैसे मुझे अमेरिका से देश निकाला हुआ, कैसे मेरे वीज़ा इंटरव्यू की चिट्ठियाँ नहीं दी गई मुझे कनाडा में। लेकिन बहरहाल तो युद्ध तो होना ही था, युद्ध हुआ और युद्ध के अंत का वर्णन भी इस कृति में है, रश्मिरथी में, कि किस तरह से अश्वत्थामा हतो भव नरोवा कुंजरोवा, किस तरह से कितने प्रिय लोग मारे गए, सारे कौरव मारे गए, पांडव केवल 5 बचे। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिस पर लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी, यहाँ दूसरे संदर्भ में आता है, लेकिन चलिए इसी को पढ़कर मैं, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा जवानों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता है शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। ठीक है, तो इस तरह से खैर युद्ध होता है, युद्ध ज़रूरी है। कई बार युद्ध को रोकने के लिए हम बहुत सी रक्तम संधियाँ करते हैं ताकि बहुत रक्तपात नहीं हो। लेकिन बहरहाल हम द्वितीय सर्ग में पहुँचते हैं दोस्तों, और यहाँ वो दृश्य है, अब मैं क्यों आपको वर्णित कर दूँ, लेकिन ये कर्ण और उसके गुरु द्रोणाचार्य के वार्तालाप का दृश्य है। और ये समूची बात उस वक्त की जाति प्रथा की थी। क्षत्रिय राजा और शूरवीर भी, क्षत्रिय वही धनुष चलाएगा, और इसलिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया उसी तरह जैसे होगा। तो स्त्रियों की स्त्री विमर्श एक बहुत लंबी कथा है। कल मैंने एक बहुत बड़ी कथा इस पर केवल सुनाई। द्वितीय सर्ग, शीतल विरल एक कानन शोभित अध्यतिका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवन चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक कुटज पाहन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक पूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुपाले हन,
कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन कैसे। झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंकुद से चिकने अजिंदर्भ पलाश कमलंडु। एक ओर तप के साधन एक ओर है टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो जैसे अर्ध अंशुमाली। अंशुमाली यानी सूर्य। अब किसी का नाम अंशुमाली हो तो वो उसको व्यक्तिगत रूप से ना ले, जैसे बहुतों के नाम कृष्ण के नाम पे हैं, अर्जुन के नाम पे हैं, वैसे अंशुमाली। लेकिन सूर्य अर्थात सूर्य चूंकि कटा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब फरसे पर जो किरण की चमक है। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। परशु परशुराम का जो अस्त्र है परशु खड़ा। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह शुभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। मैं यहाँ वीरता की जहाँ पूजा हो रही है, यहाँ जाति को तो पहले ही इन्होंने सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। जाति व्यवस्था वैदिक जो रूढ़ हो गई, जिसे ब्राह्मणवाद में जिसका दुरुपयोग किया, बाद में दूसरे लोगों ने, अंग्रेज़ों ने भी जाति व्यवस्था को पता नहीं रूढ़ किया है या क्या किया है। ये तो तभी पता चलेगा जब हम उनकी लिखी किताब पढ़ेंगे। जब अंग्रेज़ों ने जाति के बारे में क्या कहा, ये तो हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए ना। हमारी अपनी समझ ये है कि हम आज जन्म से जाति मानते हैं, उसको कर्म से होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, वो रूढ़ है। तो कायरता और उसके साथ साथ जो मर्दानगी की कायरता को हतोत्साहित करने के साथ साथ जो मर्दानगी की पूजा इनमें सुनाई दे रही है, उसका मतलब सिर्फ यह है कि हम शूरवीर बने, कायर। उसका मतलब यह नहीं है इसे, अगर इसका क्लीव शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर कोई ट्रांसजेंडर भी निकालता है तो उसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ ट्रांसजेंडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ट्रांसजेंडर्स को नायक बनाकर बहुत सी किताबें हमारी भाषा में लिखी जा चुकी। चित्रा मुद्गल जी की किताब आवा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका, और वह किस तरह से अपने आप को केवल अपनी उस आइडेंटिटी को न भुना कर काम करता है, ये उसमें दिखाया गया है। तो और व्यवस्था की मदद लेता है।
लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ ओज की कविता है। तो बिल्कुल लड़ाई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। यहाँ ट्रेनिंग की बात है और वही बात है कि गुरु आपको सिखाएगा, है ना। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञ अग्नि की संधि है, यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। बढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। और आगे की कथा हम सब जानते हैं, मैं फिर भी पढ़ के सुनाऊंगी अगले सर्ग में। आज दिनकर जयंती पर नमन है, रुकती ही नहीं है आवाज़ अपनी भी, जब हम सस्वर भी पढ़ना शुरू करते हैं।